सोचो कि अगर एग्जाम होने से पहले किसी को पता ही ना हो कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, कहां से आने वाला है, क्या आने वाला है, तो कितना सुंदर हो। लेकिन एग्जाम टाइम पर हो। आप सोचोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, एग्जाम तो कोई ना कोई सेट करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा। अब ऐसा होने वाला है। अब ऐसा होने वाला है एक्चुअली में। सोचो कि पेपर हो रहा है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। कोई क्वेश्चन पूरे शिफ्ट में रिपीट नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं, 2016 की प्री की बात बता रहा हूं। 2016 के प्री का मैंने दिया था यूनिवर्सल ब्लड डोनर। एक ही पेपर में 2 बार आया हुआ था। मैं उसी पेपर में बैठा हुआ था। अब सोचो एक ही क्वेश्चन में, एक ही पेपर में एक क्वेश्चन 2 बार आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकता है, बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन क्या हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम ऐसा पेपर बना सकते हैं जो जिसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड ना हो? क्या हम ऐसे 40 शिफ्ट बना सकते हैं कि किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो? आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? अब पॉसिबल है। अब ये आसान हो गया है। अब पेपर सेट एआई करेगा। ध्यान रखना, पेपर सेट एआई करेगा, ना कि पेपर एआई बनाएगा। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर एआई बनाएगी। ना 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 ना, एआई नहीं बनाएगी, पेपर सेट करेगी एआई। दोनों में फर्क क्या है? देखो, एसएससी के पास ना, मैं आपको पहले तो एक न्यूज आर्टिकल दिखा देता हूं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज आर्टिकल आया है, हम उसी का रेफरेंस दे रहे हैं आपको। ठीक है। अभी देखो, मैं आपको बताता हूं काम कैसे करेगा। एसएससी के पास ना ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस है, या टीसीएस जो भी पेपर बनाती है। तो पूरा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो 10,000 क्वेश्चन, 20,000 क्वेश्चन, 30,000 क्वेश्चन। 30,000 क्वेश्चन को एक जगह फीड कर दिया गया। ओके। अब एआई क्या करेगी? उनमें से रेंडमली 25 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको दे देगी कि दे भाई मॉक दे। फिर दूसरा वाला शिफ्ट आएगा, फिर उनमें से वो 25 क्वेश्चन को छोड़ दो। जैसे अगर मान लो स्टार्टिंग में 10,000 क्वेश्चन था, तो वो 25 क्वेश्चन छोड़ दो। बचा कितना? 9,975, 9,975। उनमें से 25 क्वेश्चन फिर से वो सेट कर देगी। मैं एक सब्जेक्ट का बता रहा हूं, और इस तरीके से पेपर पैटर्न चलता रहेगा। देखो, एआई बहुत बवाल चीज है। अगर आप इसका यूज करना सीख गए तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। नो डाउट कि ये बहुत सारे सीट्स खराब करती है, बहुत सारे लोगों की रोजगार वगैरह छीन रही है, बट इन चीजों में ये प्लस पॉइंट का काम करेगा। जहां अब मान लो एक आदमी है जो पेपर को सेट कर रहा है, उसे पता है कौन सा क्वेश्चन आया है, वो लीक कर सकता है। और कोई 5,000, 10,000, 15,000 की तो बात है नहीं। एसएससी का पेपर है, जिंदगी भर के लिए नौकरी मिलती है, वो भी सरकारी। ऑफिसर बनते हो, पैसा भी लंबा मिलता है। जैसे अगर किसी ने पेपर आउट कर दिया, उसको करोड़ों कमा लेगा वो। लेकिन एआई से ये चीजें बच सकती है। तो देखो, एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें ना पेपर लीक से बचने के लिए पहली बार एआई का इस्तेमाल करेगी एसएससी। अब परीक्षा जो है ना 15 मिनट पहले सेट किया जाएगा। ठीक है। अगर देखोगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पेपर लीक रोकने के लिए एआई का यूज करना स्टार्ट किया है। अब एसएससी के सभी परीक्षाओं में, सभी में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन फेज हो, जेई हो, सब में इस तकनीक का नाम इसने क्यूबेशन कंसल्टिंग नाम की कंपनी ने तैयार किया। अच्छा, जो क्वेश्चन सेट करती है ये उनकी कंपनी है। एसएससी अब इस टूल का इस्तेमाल केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट परीक्षाओं में कर रहा है। अभी कर रहा है, मतलब हो रहा है ऑलरेडी। एसएससी में अब आने वाला है। ठीक है। तो इससे क्या होगा? देखो, यहां देखो, इसके लिए एसएससी के पास पहले से एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें से एआई खुद सवाल चुनेगी। इससे ना कोई सवाल दोहराया जाएगा और ना ही कोई मैनुअल गड़बड़ी होगी। मैनुअली गड़बड़ी के चांसेस भी खत्म। ये पूरा प्रोसेस रियल टाइम में होगा। इसका मतलब परीक्षा शुरू होने से पहले किसी को यह नहीं पता होगा कि पेपर कौन सा सवाल आने वाला है। इससे पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, जो एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल एक सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम भी लागू किया था 2024 में। ये जून 2024 से लागू है। मतलब ये बताया गया है कि भैया पेपर लीक जो है ना, ये एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, उससे बचने के लिए, और कुछ भी हो, एसएससी ने कमाल कर दिया इसमें। ठीक है। और कम से कम क्वेश्चन आउट तो नहीं होगा, अब पेपर लीक तो नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा यह है कि छात्र के डिजिटल सिग्नेचर से ही खुलेगा पेपर। यानी पेपर खोलने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसमें एडवांस इंक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होगा।
गलत या नकली सिग्नेचर से पेपर खुलेगा ही नहीं। अगर कोई पेपर छेड़ने की कोशिश करेगा तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देगा। इस तकनीकी के साथ पहले परीक्षा 15 जून को कराई जा चुकी है, हो चुकी है 15 जून को ये पेपर। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने कहा है कि अब परीक्षाएं ज्यादा भरोसेमंद होगी, ये अच्छी बात है। इसके बाद बेसिकली जीडी का रिजल्ट जारी है और अब पीईटी और मेडिकल होगा, ये जीएडी के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज है ना जिसका ना हम सबको वेलकम करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर कोई भी स्टेप जिससे ना आप पेपर चोरी को रोक दो ना, तो ये उन गरीब बच्चों के लिए या उन लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए वरदान की तरह होता है, जो दिन भर या यूं कह लो साल साल भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एंड डे में पेपर लीक की न्यूज आ जाती है। और पेपर लीक की न्यूज होने से ना आप देखोगे आदमी टूट जाता है। 2017 में हम खुद भोगी रह चुके हैं, सीजीएल में लीक हुआ था, हालांकि उन्होंने कैंसिल नहीं किया, लेकिन पेपर लीक हुआ था। पेपर कैंसिल नहीं किया था, उन्होंने माना नहीं, लेकिन पेपर लीक तो हुआ था, सारे पेपर लीक हुए थे। तो हमें पता है उसका क्या नुकसान होता है। मुझे आज भी याद है 2016 में मुझे पोस्ट मिल गई थी, 2017 में अच्छी पोस्ट नहीं मिली थी, जस्ट बिकॉज की पेपर लीक हो गया था। अब पेपर लीक होने से और ऊपर से क्या था, उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो मैं एक ऐसे शिफ्ट में बैठ गया था जहां पे ना जो बहुत टफ था। 17 फरवरी 2017 का पेपर था वो, आप किसी बच्चे से पूछना 17 फरवरी में कैसा पेपर आया था। आई थिंक 2018 में हुआ होगा, लेकिन 2017 का था, 17 फैब। मुझे आज भी वो दिन याद है। उस बैच से, उस पूरे शिफ्ट से ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ, कि ऑल इंडिया में ना, पूरे ऑल इंडिया में 50 लोगों की जॉब नहीं लगी, नहीं लगी होगी। मेरे भी इतने मार्क्स नहीं थे कि अच्छी जॉब मिले, टीए वगैरह मिल जाता शायद। तो मुझे मेरे घर वालों ने कॉम्प्लीमेंट क्या दिया था, मेरे पापा ने स्पेशली बोला था कि तुम्हारे अंदर अहंग आ गया है। हमारे यहाँ के जो फादर है वो बहुत शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, ठीक है, अब घमंड आ गया तुम्हारे अंदर, तुमने नौकरी निकाल लिया है, तुम सारे एग्जाम निकाले जा रहे हो, बैंकिंग भी तुमने निकाल दिया था, सारे एग्जाम निकाल दिया था, तो अब तुम्हारे बस की नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। अब उन्हें कौन बताए कि मैंने कितनी मेहनत की थी। मुझे याद है उस समय टेक्स्ट बुक के जितने भी मॉक्स थे ना, मैंने सारे दिए थे। मैं बता रहा हूं आपको, टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो कंपनीज थी, चाहे उस समय ग्रेडअप थी और भी बहुत सारी कंपनीज थी, सब मॉक देता था मैं, सारे मॉक्स देता था। लेकिन एट द एंड रिजल्ट मेरे फेवर में नहीं आया। क्यों? क्योंकि भैया या तो पेपर लीक कह लो या नॉर्मलाइजेशन की गलती कह लो, मेरी गलती नहीं थी। आप बोलोगे नहीं नहीं सर बच्चों की गलती होती है, कैसी गलती? मैंने पढ़ाई की ना। 2018 में कैसे आ गए मेरे रैंक? अगर घमंड 17 में था तो 18 में भी तो वो घमंड रहता ना। तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए, या यूं कह लो हम मिडिल क्लास तो नहीं, मैं हमेशा अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कहता हूं, लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए सरकारी नौकरी वरदान है। लोगों को लगता है कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं तो क्या क्या करोगे यार, तुम अपनी बीए की डिग्री के साथ क्या ही कर लोगे। मेरे पास बीए की डिग्री है, बीए मैथमेटिक्स, मैं क्या कर लूंगा ना, मुझे कोई आईटी कंपनी हायर करेगी। तुम्हारे पास बीकॉम की डिग्री है, सीएवीए निकल ली है तो ठीक है, वरना बीकॉम की डिग्री से क्या करोगे? अकाउंटेंट बनोगे, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 6 साल के बाद 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 40 हो गया, 50 मतलब बहुत हो गया। 50 हो गया ना, फिर आपको निकाल के किसी दूसरे को रख लेंगे। वो सरकारी नौकरी में तैयारी शुरुआत होती है 60-70,000 से। तो भैया हम लोग ऐसे नहीं है पागल इस जॉब के लिए, कुछ है इसमें। हम जो लोअर मिडिल क्लास है या जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको ना ये एक मौका देती है मिडिल क्लास में आने का। और मिडिल क्लास में आना ही हमारी जिंदगी का एक मोटिव है, अपने आप को गरीबी से निकालना, हर वो चीज को हासिल करना जो बचपन से हमारे माता पिता ने हमारे लिए ख्वाब देखा था। तो एसएससी का ये जो भी है, थैंक यू सो मच मेरे ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट। ये अच्छा कदम है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी ऐसे ऐसे जो चेंजेस है वो लाते रहना, ताकि बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगले सेशन में।